Hello students, this is second part of the chapter of class chapter first, the portrait of a lady, and this is the second video of this chapter, and this chapter has been written by writer Khushwant Singh. Okay, let's begin today's paragraph. When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was a turning point in our friendship. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. I used to go to an English school in a motor bus. There were no dogs in the streets, and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. And in this paragraph, writer is describing the turning point of his life, his life and grandmother's life. बोथ वर अ गुड फ्रेंड. जैसा कि राइटर बताएं दोनों के बीच में बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप थी. लेकिन जब लोग जो है सिटी में अच्छे से सेटल्ड हो गए तो फिर क्या हुआ कि व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, जब मेरे पेरेंट्स जो है सिटी में अच्छे से सेटल्ड हो गए तो दे सेंट फॉर अस, तो उन्होंने हमें भी भेजा, हमारे लिए भी भेजा, मीन्स वो उनको भी ले गए. दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, और वो हमारे फ्रेंडशिप में जो है एक टर्निंग पॉइंट थी. मीन्स थोड़ी सी उतार चढ़ाव थी जो है राइटर की ग्रैंड मदर की फ्रेंडशिप में. ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, यद्यपि हम दोनों जो है मीन्स राइटर और ग्रैंड मदर एक ही रूम शेयर करते थे. माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, और मेरी जो ग्रैंड मदर थी ज़्यादा समय तक वो मेरे साथ स्कूल नहीं आई. आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल, मैं जो है एक इंग्लिश स्कूल में जाना शुरू कर दिया था. एंड आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, और मैं जाया करता था इंग्लिश स्कूल में एक मोटर बस से. राइटर जो है मोटर बस से जाते थे जब भी अपने स्कूल में जाते थे, तो वो अकेले जाते थे, ग्रैंड मदर उनके साथ नहीं जा पाती थी. एंड देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, और वहाँ पे जो है स्ट्रीट्स में कोई डॉग्स नहीं थे. एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, और वो जो है स्पैरोज को फीड करना शुरू कर दी आंगन में, जो हमारे सिटी हाउस का आंगन था उसमें जो है स्पैरोज को खिलाना शुरू कर दी. एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, और जैसे ही वक्त बीतते गए, वर्ष बीतते गए, वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे से बहुत कम मिलते थे, बहुत कम देखते थे. फॉर समटाइम्स शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप, कभी कभी जो है वो मुझे उठाया करती थी. एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए रेडी किया करती थी. व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, और जब मैं वापस आया करता था तो शी वुड आस्क मी, वो मुझसे पूछा करती थी कि व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि टीचर ने हमें क्या पढ़ाया, मुझे क्या पढ़ाया. आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, और मैं उन्हें बताया करता था कि मैं उन्हें इंग्लिश के वर्ड्स और कुछ थोड़ी जो है चीज़ें जो वेस्टर्न साइंस और लर्निंग में होती थी वो मैं उन्हें बताया करता था. द लॉ ऑफ ग्रेविटी, जिसमें से थे लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें जो है कि जो है ग्रेविटी का, गुरुत्वाकर्षण का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, और जो पृथ्वी गोल है, इस तरह की चीज़ें इत्यादि मैं उन्हें बताया करता था. दिस मेड हर अनहैप्पी, और इससे वो नाखुश हो जाती थी, नाराज़ हो जाती थी, उनको अच्छा नहीं लगता था. शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, वो मेरे लेसन्स के में मेरी मदद नहीं कर सकती थी. शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज no teaching about God and scriptures. She could not help me with my lessons, and वो मेरी lessons में मेरी मदद नहीं कर सकती थी. She did not believe in the things, वो इन चीज़ों में भरोसा नहीं रखती थी या मानती नहीं थी कि they taught at the English school, जो वे इंग्लिश स्कूल में पढ़ाते थे,
सिखाते थे। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड, और इससे वो डिस्ट्रेस रहती थी, बेचैन रहती थी, दुखी रहती थी, परेशान रहती थी कि देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, कि वहाँ पे स्कूल में है जो गॉड और स्क्रिप्चर्स धार्मिक पुस्तकों के बारे में कोई भी टीचिंग नहीं थी, कोई भी शिक्षा नहीं थी। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन्स, एक दिन मैंने ये बताया कि मुझे जो है मुझे जो है म्यूजिक लेसन दिया जा रहा है, म्यूज़िक की क्लास दी जा रही है, म्यूजिक लेसन की क्लास। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, और वो बहुत डिस्टर्ब हो गई इससे, ये सुन करके। टू हर म्यूज़िक वो हैड ल्यूट एसोसिएशन से, और क्योंकि उनके लिए जो ये म्यूज़िक थी एक ल्यूट एसोसिएशन थी, एक बैड कंपनी थी, एक गंदी संगति थी, मीन्स बैड चीज़ थी उनके दृष्टिकोण में, म्यूज़िक ठीक नहीं थी। इट वॉज द मोनोपली ऑफ हेलॉड्स एंड विगर्स, क्योंकि ये उनके विचार में ऐसा था कि ये मोनोपली थी, एक जो है एक्सक्लूसिव कंट्रोल था इस पे, जो है उनका एकाधिकार था किनका, हेलॉड्स का, जो प्रोस्टिट्यूट्स होती हैं, जो डांसर्स एंड सिंगर्स होते हैं, भिखारी होते हैं, उनका। एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फॉक, और ये जो है उनके हिसाब से ग्रैंड मदर के अकॉर्डिंग जेंटल फॉक के लिए नहीं होते हैं, मीन्स सज्जनों के गीत ये नहीं होते, सज्जनों के लिए नहीं होते हैं, अच्छे लोगों के लिए। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल, उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन जो उनकी साइलेंस थी, चुप्पी थी, उसका मतलब ही असहमति था। शी रियली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट, और इन सब चीज़ों के बाद वो बहुत मुश्किल से मुझसे बहुत कम बातें किया करती थी। When I went up to university, I was given a room of my own, और जब मैं When I went up to university, जब मैं यूनिवर्सिटी गया तो I was given a room of my own, मुझे एक मेरा अपना कमरा दिया गया, मेरा अपना रूम दिया गया, मीन्स राइटर का एक अपना अलग रूम हो गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, और जो मेरे और मेरे ग्रैंड मदर के बीच में कॉमन लिंक थी, एक सामान्य सी कड़ी थी जुड़ने की, फ्रेंडशिप की, वो स्नैप्ड हो गया। स्नैप्ड मीन्स ब्रोकन सडनली विद हार्श वॉइस, किसी जो है कोई चीज़ जैसी, कोई चाहे वो रिलेशनशिप हो या कोई कुछ भी रिश्ता वगैरह, तो एक ऐसे तेज़ी की आवाज़ से, चटकी आवाज़ से टूट जाती है, तो वो क्या होता है, स्नैप होता है। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन, और मेरी जो ग्रैंड मदर थी अपने अकेलेपन को जो है विद रिजिग्नेशन, त्याग के साथ जो है एक्सेप्ट कर ली थी, सहमत हो गई थी। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, और वो शी रेयरली लेफ्ट, वो बड़ी मुश्किल से ही कभी छोड़ती थी क्या, अपनी स्पिनिंग व्हील को, टू टॉक टू एनीवन, किसी से बात करने के लिए। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, सनराइज से लेकर सनसेट तक, मीन्स सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक, शी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग, अपने स्पिनिंग व्हील के पास में, स्पिनिंग व्हील पे बैठ करके रिसाइटिंग प्रेयर्स रिसाइट करती रहती थी, गाती रहती थी। वो ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ व्हाइल एंड टू फीड द स्पैरोज, और केवल आफ्टरनून में जो है थोड़ा सा वो आराम करती थी थोड़ी देर के लिए, स्पैरोज को फीड कराने के लिए। वाइल शी सैट इन द विरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirpings. And वाइल शी सैट इन द वरांडा, जब वो वरांडा में बैठती थी, ब्रेकिंग द ब्रेड, रोटियों को तोड़ते हुए, इनटू लिटिल बिट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, हजारों छोटी छोटी चिड़ियाँ जो है, कलेक्टेड राउंड हर, उनके पास में, उनके चारों ओर इकट्ठी हो जाती थी। क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलैम, और एक बहुत ही अच्छा जो है बेडलैम, पागल खाना जैसा, जैसे मैड हाउस जैसा, अपने चिरपिंग से एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर देती थी अपने चहचहाने से, ऐसे लगता था कि बहुत ढेर सारे पागल इकट्ठे हो गए हैं, इस तरह से वो इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया करती थी वो जो लिटिल बर्ड्स होती थी, वो ब्रेड को देख करके। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, एंड कुछ जो है आती थी और पर्च करती थी, बैठ जाती थी, कहाँ पे, ऑन हर लेग्स, उनके लेग्स पर, एंड अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, और कुछ उनके शोल्डर्स पर बैठ जाती थी।
कुछ उनके शोल्डर्स पर बैठ जाती थी, शोल्डर्स, एंड अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, उनके शोल्डर्स पर, उनके कंधों पर बैठ जाती थी। सम इवन सेट ऑन हर हेड, और यहाँ तक कि कुछ उनके हेड पर बैठ जाती थी। शी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे, वो मुस्कुरा देती थी, मुस्कुराया करती थी, लेकिन कभी भी जो है उन्हें दूर जो है शू नहीं किया करती थी। मीन्स शू मीन्स भगाना, शू करके उड़ाना। एंड इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और ये जो है हुआ करता था उनके लिए जो है दिन का सबसे अच्छा सुखद जो है आधा घंटा हुआ करता था। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़, और जब मैं उनके साथ आगे की पढ़ाई के लिए, जब मैंने डिसाइड किया टू गो अब्रॉड जाने के लिए, फॉर फर्दर स्टडीज़, आगे की पढ़ाई करने के लिए, तो आई वॉज श्योर दैट माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, बट मैं इस बात से आश्वस्त था कि जो मेरी ग्रैंड मदर है वो अपसेट हो जाएंगी, सी विल बिकम वरीड, वो परेशान हो जाएंगी। बट आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि मैं उनसे लगभग 5 साल दूर हो जाऊंगा, 5 सालों के लिए। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उनकी अवस्था में कोई ये नहीं बता सकता कि मतलब ये 5 साल में कोई जीवित रहेगा कि नहीं जीवित रहेगा, क्योंकि वो काफ़ी बूढ़ी हो गई थी। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर जो है वो जी गई थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, यहाँ तक कि थोड़ी भी इमोशनल नहीं थी, सेंटिमेंटल नहीं थी। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो जो है आई और मुझे जो है छोड़ी रेलवे स्टेशन पर। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन ना तो उन्होंने बात किया और ना ही किसी प्रकार का इमोशन शो किया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, और उनके जो लिप्स थे वो प्रेयर में मूव करते रहे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, और उनका मस्तिष्क भी, दिमाग भी प्रेयर में ही खोया हुआ था, प्रार्थना में भगवान के खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और उनकी अंगुलियां जो है रोजरी के बीट्स को, दानों को जपने में व्यस्त थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, और चुपचाप वो जो है मेरे फोरहेड को, मेरे माथे को चूम ली। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिस्ड द मोस्ट इम्प्रिंट एज perhaps the last sign of physical contact between us. And when I left, और जब मैं उन्हें छोड़ा या मैं उनसे दूर गया, आई चेरिस्ड द मोइस्ट, और मैंने जो है चेरिश किया, मीन्स एक लव एक्सप्रेस किया, किसके साथ, नमी के साथ। मिस राइडर की थोड़ा सा दुख महसूस किए थे, थोड़ा सा उनकी आंखों में नमी आ गई थी। इम्प्रिंट एज एक ये ऐसा था कि एज पर हैज़ द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट, ये इसलिए था क्योंकि जैसे कि वो जो चेरिश था, चेरिश के साथ मोइस्ट आई थी, ऐसा लग था, वो इसलिए था क्योंकि ये इम्प्रिंट था, एक शाइन था, जो कि ऐसा लग रहा था कि उनका आखिरी, उन दोनों के बीच का आखिरी फिजिकल कांटेक्ट था। इसके लिए जो है राइटर नमी महसूस कर रहे थे, दुखी महसूस, थोड़ा आंसू उनको आ गई थी। बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, मैं 5 साल के बाद वापस घर आया। एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन, और उनसे स्टेशन पर मिला। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, और यहाँ तक कि वो एक भी दिन ज़्यादा ओल्डर, बूढ़ी नहीं दिखी मुझे। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, और अभी भी उनके पास कुछ बोलने के लिए जो है वक्त नहीं था। वाइल शी क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म्स, जबकि वो मुझे क्लैप्स कर ली, क्लिंग कर ली, चिपका ली अपनी आर्म्स पर, अपनी बाहों में वो मुझे चिपका ली, गले लगा ली। आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हाँ प्रेयर्स, मैं जो है अभी भी, जब वो मुझे गले लगाई थी तो मैं क्या सुन सकता था कि उनके रिसाइटिंग प्रेयर्स को अभी भी मैं सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यहाँ तक कि मेरे पहुँचने के पहले दिन, आखिरी दिन भी, प्रथम दिन भी, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज, और उनका जो सबसे हैप्पीएस्ट सुखद क्षण था, पल था, वो जो है उनके स्पैरोज के साथ थे। हुम शी फेड लॉन्गर, जिन्हें वो काफ़ी लंबे समय से खिलाती थी। विद फ्रेवलस रिबुक्स, और उनसे जो एक छोटी मोटी उनकी फटकार थी, डांट थी उनके साथ। तो मीन्स उनका जो सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट था, जिस दिन राइटर आए उस दिन भी उनका स्पैरोज के साथ में ही।
ओके, तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं और इसका थर्ड पार्ट लेके आते हैं जल्दी ही हम आपको, और ये चैप्टर कवर कराते हैं। ओके, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग, देखते रहिए, पूरा देखिए वीडियो, और थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी मिलता रहे जिससे वीडियो बनाने के लिए। थैंक्स ए लॉट।